तुम पर कितने नक्श लगे हुए हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। तुम भी तो एक बुत हो ना। चलते फिरते इंसानों, बोलते खाते सोते सुलाते, सुनते सुनाते इंसानों, तुम भी तो एक बुत ही हो ना। तुम पर कितने रंग चढ़ गए हैं, तुम पर कितने रंग आ गए हैं, तुमने कितनी सूरतें बदली हैं। तुम्हारी निजाफतें, लताफतें, हकीकतें, कैफियतें, बहजतें, ये बसातों निशातों, ये इर्तिबात की ये मरहले, ये सारी चीजें तुम पर आई। कभी कुछ पहले छोटे से थे, फिर बड़े हुए बदल गए, फिर उससे और बड़े हुए बदल गए, फिर उससे और बड़े हुए बदल गए। पहले बाल नहीं थे, अब बाल आए, पहले काले थे, फिर सफेद हुए, फिर वो भी गए। फिर एक दिन हुआ कि तुम नशे में थे, फिर कभी शाही तख्त पर बैठे, कभी गदा थे, कभी शाह थे, कभी जंगल में थे, कभी मंगल में, कभी दंगल में, कभी हैरत में, कभी मोहब्बत में, और कभी होश में, कभी बेहोशी में, कभी शुक्र में, कभी साहब में, कभी इल्म में, कभी मस्जिद में, कभी मंदिर में। कहां कहां तुम फिरते रहे हो, लेकिन तुम भी तो बदलते रहे हो ना। तुम पर भी तो बहुत सी मोहरें लगी हुई है, और तुम भी बदलो। तुम्हारे लिए भी मैंने एक आग रखी हुई है, जब तक उसमें से ना गुजरो तुम्हारी हकीकत भी खुल के सामने नहीं आएगी। तुम्हारे लिए भी एक आग रखी हमने, और जलाने वाला तुम्हें जलाएगा। मेरा कोई वाकिफ आएगा, तुम्हें पकड़ के मेरे रसूल के इश्क की आग में जलाएगा। वो सारे नक्श मिटा के तौहीद का नक्श जमाएगा, और जब तौहीद का नक्श जमाएगा तो आवाज आ जाएगी अर्श की बुलंदियों से, अल इंसान सिर्री व अना सिर्रुहु। ये जो अब बदल के चमक के, ये जो अब बदल के चमक के, ये उजालों में धुल के, ये नूर की किरणों का हार पहन के जो सामने आया है, ये मेरी तौहीद का राज है, मैं इसका राज हूं। अल इंसान सिर्री वाना सिर्रुहु, ये मेरे राजों में से एक राज है, और मैं इसका राज हूं, मैं इसका पर्दा हूं, ये मेरा पर्दा है, मैं इसकी हकीकत हूं, मैं इसकी जिंदगी हूं, मैं इसकी जिंदगी हूं, ये है मेरा निशान, मैं इसकी जान हूं, ये मेरा निशान है। लेकिन ये मकाम किसने दिया? इश्क नबी ने दिया। किसने दिया? इश्क नबी ने दिया है। अगर दुनिया की आग सोने को बेगबार बना के खालिस बना सकती है, तो इश्क नबी की आग सिर्फ सूरत नहीं बदलती, सिर्फ सूरत नहीं बदलती, सिर्फ जबान नहीं बदलती, सिर्फ हाल नहीं बदलती, बल्कि लाजवाल का दोस्त बना देती है। उस जाते लाजवाल का दोस्त बना के रख देती है। हज़रात, फिर जो एक दफा जल जाए ना, जो एक दफा जल जाए और जल के निकल के पक के आ जाए, उसको दोबारा नहीं जलाया करते, उसको दोबारा नहीं जलाया करते। ये उसूल नहीं है। जो इश्क रसूल की भट्ठी से जल के बाहर आया हो तो वापस कब्र में जाए तो उसे जलाया नहीं जाता, सुलाया जाता। उसे जलाया नहीं जाता, उसे सुलाया जाता है। और जो अंदर आते हैं उसका हाथ देखने वाले, वो जाते हुए क्या जाते हैं, पर्दा मुंह पे डाल के सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। कमली वाला फरमा गया है कि इसको कहो सो जाओ, जब क़यामत आएगी तो तुम्हें हम उठा लेंगे। तो वो सुबह क़यामत तक सो जाता है। इसलिए अब उसका तगय्युर नहीं है, क्योंकि वो ऐसी आग से निकल के आया है कि कोई आग, जिस आग से दोज़ख की आग पनाह मांगे, उस आग में जो जल के आया उसे दोज़ख की आग क्यों जलाएगी? अच्छा सुनो यार, बात तो आ गई ना हदीस पाक के सामने। इसी शेर के मातहत कि जब पुलसरात पर से गुजरेंगे ना आशिकीन रसूल, बंदगान खुदा, आशिकीन रसूल, बंदगान खुदा, जब पुलसरात पर से गुजरेंगे तो उनकी रफ्तार इतनी तेज होगी जितनी आपके ख्याल की रफ्तार है। तो फरमाया गया इतना ही तेज आशिक रसूल बंदा खुदा पुलसरात पर से गुजरेगा, इतना तेज जाएगा। कमाल है। और इतनी तेजी से गुजरने वाला वो आशिक रसूल जब गुजरेगा तो जहन्नम से फरियाद की आवाजें आएंगी।
جہنم سے فریاد کی آوازیں آئیں گی اور جہنم بولے گا کیا؟ اے عاشق رسول، تجھے واسطہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، اور تیزی سے گزر، تیرے عشق کی آگ میری آگ کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ تجھ میں جو عشق کے جلوے ہیں، یہ جو انگارے ہیں، یہ شعلے ہیں، یہ تیرے اندر جو عشق کی لپکتے شعلے ہیں، اس سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اللہ غنی۔ غالباً اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد میت حاضرہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، میں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے۔ حضرات میں لطیف نقطہ ذہن میں آ گیا، میں عرض کروں، یہ جو کہتے ہیں جلنے سے چھوٹے سستے، جس آگ نے تمہیں اچھی طرح جلایا ہے تم سستے کب چھوٹے ہو؟ تیرا رہا اپنا کیا؟ وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، اندر وہ آگ ہے، روح میں، دماغ میں، دل میں عشق رسول کی آگ کے وہ لپکتے شعلے ہیں، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ معلوم ہوا کہ عشق نبی کی آگ کی تپش دوزخ کی آگ پر غالب ہے، تو نتیجہ یہ رہا کہ جہاں عشق رسول کی چنگاری ایک بھی موجود ہو وہاں جہنم نزدیک نہیں جائے گا۔ ایک چنگاری بھی جس کے اندر موجود جہنم نزدیک نہیں جائے گا۔ یہی بندہ جو پہلے کیا تھا، جو عشق نبی میں جل گیا تو اب کیا ہے؟ اور ایسے لوگوں کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ فرشتوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ ایسا انسان عاشق رسول بندہ خدا فرشتوں پر فضیلت رکھتا ہے۔